श्री राजा राम आदर्श विद्या मंदिर के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोरोना के चलते ऑफलाइन क्लासें बंद होने की वजह से आपका अध्ययन सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है, जिसके तहत आज हम प्रश्नावली 9.1 के तहत परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, दी गई परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। क्योंकि हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, परिमेय संख्या क्या है ये जानना आवश्यक है। तो वह संख्या जिसे हम p बटा q में व्यक्त कर सकते हैं और जहां पे q का मान 0 ना हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो दी गई संख्या है -1 और 0, इनके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले -1 और 0 को हम p बटा q में व्यक्त करेंगे। अब किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर, चूंकि यहाँ पे दी गई संख्या भिन्न में नहीं है, यानी p और q के रूप में दी गई नहीं है, तो हमें p और q में बदलना है। और बदलने का तरीका क्या है, -1 बटा 1, क्योंकि ये p का मान है और q का मान 1 मानेंगे। -1 में 1 का भाग देने पर -1 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आया है। किसी भी संख्या को 1 से विभाजित करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब ये -1 बटा 1 और दूसरी संख्या है 0। अब 0 को भी हम 1 से विभाजित करते हैं तो भी इसका मान 0 ही रहता है, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है कि जितनी परिमेय संख्याएं बीच में ज्ञात करनी है, यहाँ पे हमें -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या 5 ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक संख्या लेकर के p और q से गुणा करेंगे। p या p का मान क्या है, -1, जिसको हम गुणा किससे करेंगे, 6 से करेंगे। क्योंकि संख्या 5 ज्ञात करनी है तो गुणा 6 से करेंगे। अगर संख्या 4 ज्ञात करनी होती तो हम गुणा 5 से करते हैं। जितनी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक संख्या से p से भी गुणा करेंगे और q से भी गुणा करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं -1 और 6 का गुणनफल 6 माइनस का हो गया और 1 और 6 का गुणा 6 हो गया। इसी प्रकार हम 0 को भी किससे गुणा करेंगे, 6 से, और 1 को भी गुणा करेंगे 6 से। 0 और 1 6 का गुणनफल हो गया 0 और 1 और 6 का गुणनफल 6। अब हम देखते हैं -1 और 6 और यहाँ 0 और 6, 0 बटा 6 जिसका मान क्या होता है 0 और -1 इसका मान होगा, क्योंकि -6 बटा 6 का मान होता है -1। अब यहाँ -6 बटा 6 और 0 बटा 6 के बीच में जो 5 परिमेय संख्या होगी वो होगी -5 बटा 6। क्योंकि -6 बटा 6 से -5 बटा 6 अधिक मान है इसका। उसके बाद -4 बटा 6, फिर -3 बटा 6, -2 बटा 6 और -1 बटा 6। ये 5 जो परिमेय संख्या है ये -6 बटा 6 अर्थात -1 और 0 के बीच की परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी दी गई परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उससे एक अधिक p और q से गुणा करेंगे और इनके बीच वाली परिमेय संख्या लिख देंगे। यहाँ पे -6 बटा 6 से ये बड़ी परिमेय संख्या है, उससे ये बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है और उससे ये बड़ी है, यानी सभी ये परिमेय संख्याएं -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग है ये आपको होमवर्क में करना है। जो पहला प्रश्न किया उसी तरह से ही दूसरा प्रश्न है इसका, और इसी कड़ी में हम पहले प्रश्न का जो तीसरा भाग करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी भिन्नता है। पहले दोनों प्रश्न ज्ञात किए, उसमें q का मान नहीं दे रखा था, जिसमें हमें हर में 1 मानना है और जिसे p बटा q में बदल करके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में दोनों का p बटा q में ही व्यक्त है, यानी इसका जो पहली संख्या है -4 बटा 5 और दूसरी संख्या -2 बटा 3, ये दोनों ही p बटा q में व्यक्त है और दोनों का जो q का मान है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
दोनों संख्याओं के q का मान समान करेंगे और समान करने का तरीका क्या है, दोनों की तुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे। यानी हमें इस प्रकार से बताना है कि दोनों का हर एक समान हो जाए। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है कि पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करें और दूसरी परिमेय संख्या को पहली संख्या के हर से गुणा करें। तो गुणा करके हम दोनों को तुल्य परिमेय संख्या में बदलते हैं, -4/5 और हम इसको गुणा करेंगे 3 से और q को भी गुणा करेंगे 3 से, तो इसका मान आ गया -12/15। दूसरी जो परिमेय संख्या है -2/3 और इसको हम गुणा करेंगे पहली परिमेय संख्या के q के मान से, जिसका मान है 5 × 5। सरल करने पर मान प्राप्त होता है -10 और इसका गुणनफल किया तो 15 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्णांक के रूप में इनके बीच में, यानी जो मान प्राप्त हुए -12/15 और -10/15, इनके बीच में पूर्णांक के रूप में केवल एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जबकि हमको कितनी प्राप्त करनी है, 5। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने गुणनफल किया है उसको हम दोगुना कर देंगे। जैसे हमने पहले 3 और 5 से गुणा किया है, अब हम गुणा किससे कर लेंगे, -4 को 6 से और यहाँ 5 को भी किससे करेंगे, 6 से। तो यहाँ 6 को 4 से गुणा करने पर -24 प्राप्त होते हैं और 5 को 6 से गुणा करने पर 30 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो परिमेय संख्या है -2/3, इसका भी गुणा हम जो पहले 5 से किया था उसको डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो यहाँ -2 को गुणा 10 से और 3 को गुणा करेंगे 10 से, तो इसका मान प्राप्त होता है -20/30। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि हमें पूर्णांकों के रूप में इनके बीच में परिमेय संख्या 3 प्राप्त होती है, जो होती है -23/30 -22/30 -21/30। इस प्रकार से हमें 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही है, पर हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर 5। इसके लिए हमें अगला स्टेप करना होगा कि हमें जो 6 से गुणा किया और 10 से गुणा किया, इसको वापस डबल कर दें। तो -4 × 12 और 5 × 12, जिसका मान होता है -48/60। और दूसरा मान है -2/3, इसको भी डबल करेंगे कि आप 20 से गुणा करेंगे और इसको भी 20 से गुणा करेंगे, तो मान प्राप्त होता है -40/60। इस प्रकार हम देखते हैं कि आप इन दोनों संख्याओं यानी -48/60 और -40/60 के बीच में 5 या उससे अधिक परिमेय संख्या पूर्णांक के रूप में प्राप्त होती है। जो संख्या है -47/60 -46/60 -45/60 -44/60 -43/60। इस प्रकार से -42/60 और -41/60 भी प्राप्त होती है, परंतु हमें केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जो ये निम्न संख्या प्राप्त हुई। प्रश्न 1 का चौथा भाग भी आपको होमवर्क भी करना है, जो तीसरे प्रश्न की तरह ही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक प्रतिरूप दे रखा है और प्रतिरूप के अगले 4 पद प्राप्त करना है। ये प्रतिरूप है जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है, -3/5 -6/10 -9/15 -12/20। इस क्रम में ये प्रतिरूप है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि p का मान हर अगले पद में -3 कम हो रहा है, यानी इसका मान कम हो रहा है और हर का मान बढ़ रहा है। तो जो बढ़ने का क्रम है, हर अगले पद में -3 की कमी हो रही है, यानी 3 की कमी हो रही है। जैसे अब -3, इसमें हम 3 को और माइनस करेंगे तो -6 हो जाते हैं, उसमें से 3 और माइनस करेंगे तो -9 हो जाते हैं, इसमें से और -3 करेंगे तो -12 हो जाते हैं,
तो क्या हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएंगे। तो अगला जो पांचवा पद है वो माइनस का 15, और जो क्यू के क्रम है उसमें 5, 10, 15, 20 यानी हर अगले पद में 5 की बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार से एक प्रतिरूप है जिसमें P में 3 की कमी हो रही है और Q में 5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगला जो पांचवा पद होगा वो -15/25 आ जाएगा। फिर इसमें 3 की कमी करेंगे तो यह माइनस के 18 हो जाएगा, और यहाँ 5 की बढ़ोतरी करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर अगले पद में वापस -3 की कमी करेंगे तो ये माइनस के 21 हो जाएंगे, और यहाँ 35 प्राप्त होंगे। फिर अगले पद में 3 की कमी करेंगे तो माइनस की 24 प्राप्त होंगे, और यहाँ पे 40 प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रतिरूप में P में 3 की कमी हो रही है और Q में 5 की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ये 4 पद हमें प्राप्त हुए। इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न आपको होमवर्क में करना है, और इसका तीसरा जो भाग है जिसमें पहला पद है -1/6, दूसरा है 2/-12, तीसरा है 3/-18 और चौथा पद है 4/-24। और हमें ज्ञात करना है इसी प्रतिरूप के अगले 4 पद। तो ये जो दिए गए 4 पद है इसमें यहाँ P माइनस का है और Q प्लस का है, बाकी तीनों पदों में P प्लस का है और माइनस में Q को दे रखा है। तो P या Q में से कोई एक पद माइनस का है तो दिया गया पद माइनस का होगा। यहाँ पे हम इस माइनस को ऊपर रखें चाहे इस माइनस को नीचे रखें, ये जो पद है वो माइनस का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो P के मान में 1 की बढ़ोतरी हो रही है और Q के मान में 6 की कमी हो रही है। प्रतिरूप किस रूप में बढ़ रहा है, P के मान में 1 की बढ़ोतरी हो रही है और Q के मान में 6 की कमी हो रही है। हर अगले पद में 6 की कमी हो रही है। तो हम देखते हैं कि 4 पद देकर पांचवा पद जिसमें 1 की बढ़ोतरी होगी चौथे पद में P के मान में, तो ये मान हो जाएगा 5, और -24 में 6 की कमी और हो जाएगी तो यह माइनस के 30 हो जाएगा। इससे अगला पद P में 1 की बढ़ोतरी हो रही है तो P का मान 6 हो जाएगा, और Q के मान में 6 की कमी हो रही है तो और माइनस करना है 6, तो यह माइनस की 36 हो जाएंगे। फिर अगले पद में P में 1 की बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मान 7 हो जाएगा, और Q में 6 की कमी हो रही है तो मान माइनस की 42 हो जाएगी। उसी क्रम में जो अगला पद है उसमें P में 1 की बढ़ोतरी होने पे 8 और Q में 6 की कमी होने पर माइनस की 48 हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्रेणी में P में 1 की बढ़ोतरी हो रही है और Q में 6 की कमी हो रही है। तो अगले 4 पद है वो 5/-30, 6/-36 और 7/-42 और 8/-48 है। और इसी प्रश्न का जो चौथा भाग है वो आपको होमवर्क में करना है। इसी क्रम में हम अगला जो प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 का तीसरा प्रश्न, इसमें समतुल्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दी गई जो परिमेय संख्या है उसकी 4 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी जो परिमेय संख्या होगी जिसका मान इसके बराबर होगी, इसकी तुल्य होगी, परंतु इसके P और Q को आनुपातिक रूप से इस तरह से बनाना है कि समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सके। तो सबसे पहले में इसकी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसके P और Q दोनों को 2 से गुणा करेंगे। तो पहली जो परिमेय संख्या इसकी समतुल्य परिमेय संख्या है वो -4/14 प्राप्त हुई। पुनः हम अगली परिमेय संख्या जो ज्ञात करेंगे वो हो जाएगी -2 × 3 और 7 × 3, जिसका मान हो गया -6/21। अगली समतुल्य परिमेय संख्या है जिसमें हम P को गुणा करेंगे 4 से और Q को गुणा करेंगे 4 से, तो हमें -8/28 प्राप्त हुआ। और से जो अभी समतुल्य परिमेय संख्या है उसे ज्ञात करने के लिए हम P को गुणा करेंगे
5 से और q को गुणा करेंगे 5 से, तो हमें -10/35 प्राप्त हुए। तो इस प्रकार देखते हैं कि अगली समतुल्य प्रेम संख्या ज्ञात करने के लिए p और q को समान संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ पे हमने p और q को 2 और 2 से गुणा किया, यहाँ पर p और q को 3 और 3 से गुणा किया, यहाँ p और q को 4 और 4 से गुणा किया, और यहाँ p और q को 5 और 5 से गुणा किया। तो 2-7 की जो तुल्य प्रेम संख्या है, समतुल्य प्रेम संख्या, जो -4/14, -6/21, -8/28 और -10/35 प्राप्त होती है। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, p और q दोनों को समान संख्या से गुणा करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 5/-3। इसमें भी हमें 4 समतुल्य प्रेम संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम p जिसका मान है 5, जिसको हम 2 से गुणा करेंगे, और q जिसका मान -3 है, उसे भी हम गुणा करेंगे 2 से। इस प्रकार से हमें समतुल्य प्रेम संख्या 10/-6 प्राप्त होती है। अगली समतुल्य प्रेम संख्या ज्ञात करने के लिए हम p और q दोनों को गुणा करेंगे 3 से, तो हमें मान प्राप्त होता है -15। तो यहाँ इसमें माइनस ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। दिए गए प्रश्न में माइनस क्या है, तो ये 15/-9 प्राप्त हुए। अगली जो समतुल्य प्रेम संख्या ज्ञात करने के लिए हम 5/-3 को गुणा करेंगे 4 और 4 से, यानी p को भी 4 से गुणा करेंगे और q को भी 4 से गुणा करेंगे, तो मान प्राप्त होते हैं 20/-12। अगली चौथी प्रेम संख्या ज्ञात करने के लिए 5/-3 और से हम गुणा करेंगे 5 और -3 जिसका मान 25/-15 प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों प्रश्नों में हमने देखा, पहली जो प्रेम संख्या है और दूसरी प्रेम संख्या, इनकी 4 समतुल्य प्रेम संख्या ज्ञात करने के लिए हमने p को भी उसी संख्या से गुणा किया जिसको q से किया। या 2 और 2 से गुणा कर रहे हैं, या 3 और 3 से कर रहे हैं, 4 और 4 से कर रहे हैं, 5 और 5 से कर रहे हैं। ऐसे ही अगले सवाल में भी हमने किया। इस प्रकार से किसी भी संख्या की समतुल्य प्रेम संख्या ज्ञात करने के लिए p और q दोनों को समान संख्या से गुणा करते हैं। इस प्रश्न का तीसरा जो भाग है वो आपको होमवर्क में करना है। इस प्रश्नावली से संबंधित जो पाठ कष्ट है वो आपको आज भेज दिया गया है, और कल हम इसका अगला भाग भेजेंगे। इसी क्रम में आपको अध्ययन करवाते रहेंगे, ऑनलाइन वीडियोस भेजते रहेंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्त रहिए।